तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अमित साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप पूछे जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक जो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध जो बंगाल के नवाब के द्वारा लड़े गए। तो इन दोनों लड़ाई को हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं क्या सब है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपको 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और जब ये भारत आते हैं तो भारत में ये मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए यह क्या करना, ये अपना हस्तक्षेप शुरू कर देता है ना। तो इसी क्रम में हम लोग कंपनी की स्थापना बंगाल में जो है सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि बंगाल में इन्होंने क्या कौन सी फैक्ट्री कब लगाई, तो उसकी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 ईस्वी में आपको हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, है ना। और 1696 में यानी कि 2 ईस्वी के बाद तक हम कहेंगे कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह जो है वहाँ पर जब उन्होंने यह फैक्ट्री लगाए तो वहाँ पर उन्होंने अपने आसपास जो है जो व्यापारी लोग थे उनको आकर बसने के लिए कहा गया। और जब वो वहाँ पर आकर बसने लगे तो 1696 ईस्वी तक क्या किया, वो किलाबंदी करने का प्रयास करने लगा। उसी दौरान क्या होता है कि 2 साल बाद यानी किलाबंदी जब शुरू किया तो 2 साल बाद यानी कि 1698 ईस्वी में जो है आपको औरंगजेब से जो है वो 3 गांव की ज़मींदारी खरीदे, है ना, ज़मींदारी भी खरीद लिया था। और वो 3 गांव कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है कालीकाता जिसको अभी हम वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं, एक है सुल्तानुती और एक गोविंदपुर, यानी कि इन 3 गांव की ज़मींदारी जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, खरीद लेते हैं। और औरंगजेब से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये बात मनवाने में भी सफल रहा कि कंपनी जो है बिना शुल्क चुकाए जो है इस क्षेत्र में क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो ये फरमान जो है औरंगजेब द्वारा इनको मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकता था। वहीं पर जो प्राइवेट कंपनी सभी थे तो वो निजी कंपनी जो थे वो भी बिना शुल्क चुकाए जो है वह व्यापार कर रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जब वो शुल्क नहीं चुका रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि बंगाल में राजस्व की कमी हो गई। और राजस्व की जब कमी हो गई तो वहाँ पर आमतौर पर ये बात है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो बंगाल के जो नवाब बनते हैं मुर्शिद कुली खां, जब मुर्शिद कुली खां ने इसका विरोध किया तो मुर्शिद कुली खां जब विरोध किए, कहा कि किसी भी तरह का जो है किलाबंदी आप जो कर रहे हो उसको रोक दो, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके पक्ष में उन्होंने कहा कि अब इन चीज़ों को आप रोक दो, लेकिन अंग्रेज मानने वाले कहाँ थे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, तो आगे ये बात हम लोग देखें कि मुर्शिद कुली खां के बाद अन्य भी शासक बनते हैं, बंगाल के अन्य भी नवाब बनते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना होगा कि 1-2 व्यक्ति है, जैसे शुजाउद्दीन जो दूसरा बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद कुली खां के बाद जो है एक शुजाउद्दीन थे वो बने, और उसके बाद सरफराज, और फिर सरफराज और अली वर्दी खां के बीच में क्या होता, जो कह सकते हैं लड़ाई या झगड़े जो भी होता, युद्ध होता है। और वह उसके बाद अली वर्दी खां सरफराज को हराकर क्या करते हैं, वह बंगाल का नवाब बन जाता है। जब वो बंगाल का नवाब बनते हैं तो जब ये मुर्शिद कुली खां यानी कि ये क्या कहते हैं, तो ये सभी जो है ना एक सफल शासक थे, काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए ये सभी, जैसे मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, ये सभी एक शक्तिशाली शासक हुए। तो अली वर्दी खां की बात करें हम लोग, तो अली वर्दी खां ने क्या कहा था कि ये अंग्रेजों को मधुमक्खी से तुलना किया था, यानी कि इनका कहना था कि यदि उन्हें नहीं छेड़ा गया तो वह शहद देगी, अगर उन्हें परेशान किया जाए तो वो क्या करेगी, काट काट करके मार देगी। ये इसकी तुलना मतलब अली वर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना जो है मधुमक्खी से किया था, ठीक है। अली वर्दी खां की जो मृत्यु जब 1756 में हो जाती है तो उसके बाद जो आपको सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बनता है।
ठीक है। और सिराजुद्दौला के समय, और ये बात ध्यान रखना है, सिराजुद्दौला के समय एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना। इसमें लगभग 146 और अंग्रेजों को एक छोटे से काल कोठरी में क्या करता है, वह बंद कर देता है, जिसके कारण उसमें 123 अंग्रेजों की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर 23 आपको बच जाते हैं। और इस घटना का उजागर एक अंग्रेज व्यक्ति ने किया, जिसका नाम था हॉलवेल। किसने किया था? हॉलवेल ने इस घटना का उजागर किया था। और यह घटना 20 जून 1756 में घटा था। उसके बाद बात करें तो सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बने, तो सिराजुद्दौला ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए अंग्रेजों पर कि आप जो है ये हमें टैक्स दोगे, कंपनी जो है अपना कर्ज निःशुल्क देकर जो है व्यापार करेगी, साथ ही साथ किलाबंदी नहीं करने का प्रयास करेगा। बहुत सारे ऐसे घटनाओं को उन्होंने क्या किया, मतलब जो काम काज चल रहा था अंग्रेजों का, उन्हें बंद कर दिया। अब अंग्रेज बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जब वो असफल हुआ तो उसके बाद जो है एक कदम उठाया उन्होंने धोखाधड़ी का। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, जिसका नाम था मीर जाफर, उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। और वह घटना हम लोग देखेंगे प्लासी का युद्ध में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी में युद्ध की घोषणा कर दिया। तो प्लासी के युद्ध की शुरुआत की बात करें हम लोग, तो 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, और इस हार का कारण कुछ और नहीं, उनके ही सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गिदर भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने किया था। और फिर मीर जाफर जो है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है। और बंगाल के नवाब बन जाने के बाद, अब ये तो कठपुतली हो गया ना सिराजुद्दौला, ये क्या कहते हैं, मीर जाफर जो आपको अंग्रेजों का क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली हो गया। अब जब इन बंगाल में जब बहुत सारे मनमानी चलने लगा अंग्रेजों का, और जब वहाँ का ये नवाब था, तो उसके ऊपर कुछ तो जिम्मेदारी थी, वह अपनी इज्जत सम्मान को पाने के लिए फिर इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। मीर जाफर ने भी अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। लेकिन अंग्रेजों ने ही इसे बनाया था, तो क्या करेगा वो, फिर इसको हटा देगा। तो फिर इसे हटा दिया, और मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया 1760 ईस्वी में। अब जब जैसे ही मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, तो वह अंग्रेजों का भरपूर तरीके से विरोध करना शुरू कर देता है। तो उसी दौरान क्या होता है कि आपको बक्सर का युद्ध स्टार्ट हो जाता है ना। तो 22 अक्टूबर 1764 में आपको ये बक्सर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में भारतीय शासकों की संयुक्त सेना भाग लेती है, और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। तो भारतीय सेना की संयुक्त सेना में हम बात करेंगे तो मीर कासिम थे, एक शुजा-उद-दौला था जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे। इस युद्ध में इस त्रिगुट सेना की हार हो जाती है, और जिसके बाद क्या होता है, मीर कासिम को हटाकर पुनः जो है मीर जाफर को क्या कर दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। उसके बाद 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कंपनी खुद अपना जो है वहाँ पर सरकार बनाना शुरू कर देती है, और इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन भी लागू हो जाता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।